इंपोर्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज लगाता था, लेकिन जब हम ईरान से तेल खरीदते थे तो ईरान बंदरगाह तक तेल छोड़ के जाता था, उसकी इंश्योरेंस की, उसके आने जाने का खर्च वो खुद उठाता था। तो आज संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उल्टा देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी के बारे में बोलने वाले, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले, किसान विरोधी सरकार और जो जनता की विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार जो लाठी डंडों से आज कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस के, जिनकी पुलिस हमें घेर कर खड़ी रहती है, वो ना तो तरुण पर बोलते हैं, ना वो इस तरीके से देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाते हैं, ना युवाओं को की बात कर पाते हैं। और जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं ना, मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि संबित पात्रा जी, आप उसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है जो फेक यूनिवर्सिटी है, और जिस तरीके से वो बयान देते हैं हमें पता लगता है कि कहां से ये बयान उनके आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को देशद्रोही कहने वालों को मैं कह लेती हूँ कि जब आजादी की लड़ाई ये देश लड़ रहा था तब अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले भाजपा के हैं, और जो देश के साथ खड़े थे वो कांग्रेस में है। लेकिन संसद में जो मामला या जो मुद्दा उठाना चाहे वो लोग तो आप उठाते नहीं है। मतलब कोई देश में इतनी बड़ी किल्लत आ चुकी है, देश में एलपीजी सिलेंडर्स के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, आम जनता की जेब पर जो खर्च पड़ रहा है उससे बड़ा कोई मुद्दा इस देश के अंदर हो सकता है आज, और आपको मजाक लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं जब राहुल गांधी का आवाज दबाया जा रहा है, इसके चक्कर में आप लोग ओम बिरला साहब के कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया, ये कहां तक जायज है? देखिए क्यों जायज है, लोकतंत्र के दायरे में हर चीज जायज है, और ओम बिरला जी स्पीकर हैं, उनका सम्मान करते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी विपक्ष के नेता बोलते हैं तब भी वो उनको रोक देते हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं वहां पर कि आपको ये बोलना है, अब आप यहाँ रोक दीजिए। जब भी कोई मुद्दा उठने वाला होता है सदन में शोर मचाने लगते हैं सत्ता पार्टी के लोग, कुछ बोलने नहीं देते, वॉकआउट कर जाते हैं। मोदी जी तो ये तक कह देते हैं कि महिला सांसद उनको दांत काट लेगी। तो ऐसे लोगों की देश में जरूरत नहीं, ऐसे मंत्रियों की देश में जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी या कई ऐसे बड़े नेता, वो लगातार अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है देश से। देखिए प्रियंका गांधी जी कहती है नारी हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं भी कहती हूँ आज की मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिलेंडर के जो दाम बढ़े से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई होगी तो घर की महिला होगी, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर चलाना। आज सिलेंडर के दाम जब आसमान छुएंगे, ब्लैक से सिलेंडर मिलेगा, स्टॉक में सिलेंडर नहीं मिलेगा। आज जो सिलेंडर बुक करने पर 21 दिनों के अंदर हमारे घरों में आ जाता था, आज उस पर 25 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे? ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ। अरे देश विपदा में फंसा हुआ है तो कुछ आप कष्ट काट लीजिए, देश फिर आगे बढ़ेगा। देश में कमाल की बात यह है कि जब इस देश में युद्ध होता है तब ये लोग कहते हैं कि हमारे देश पर तो थोड़ी है, पूरे सभी देशों पर संकट आए। हम दूसरे देशों को क्यों देखें? जब हमारे देश में संकट है, हमारे देश के लोग बेरोजगारी से परेशान है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब प्रति बैरल डॉलर पैसे कम होते हैं वहां पर तेल खरीदने के लिए, कच्चे तेलों की कीमत कम होती है, तब आप टैक्स लगा लगा कर हमसे पैसा लूटते हैं, और जब विपदा आ जाती है तब भी आप हमारी जेब में खर्च डाल देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी टैक्स खत्म कर दे, टैक्स खत्म करने से आम लोगों को भी राहत मिल जाएगी। तो फिर मोदी जी में भरोसा नहीं है? मोदी जी पे किसको भरोसा हो सकता है? मैं कह रही हूँ उनके परिवार को भी उन पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार तक छोड़ दिया। और बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये नीति अपनाई है। मोदी जी पे भरोसा कीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री बन गए तो क्या भारी भरकम दबाव महसूस करें हम उनसे? क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते? लोकतंत्र के दायरे में हर सवाल जायज, और वोट चोर गद्दी छोड़ मैं फिर से कहना चाहती हूँ। तो फिर क्या लग रहा है जो आने वाले समय में ये समस्या दूर हो पाएगी सिलेंडर की? देखिए सिलेंडर की समस्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत बेशर्मी से जो सत्ता पक्षी बयान दे रहा है कि कोई किल्लत नहीं है, कांग्रेस पैनिक कर रही है। मैं आज कहना चाहती हूँ कि हमने आपको पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, हमने पहले भी कहा था कि कोई काला धन वापस नहीं आएगा, और ये साबित हुआ। और आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि सिलेंडर्स की कमी होने वाली है, और सरकार इस पर जो है ध्यान नहीं दे रही। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। क्या ईरान से कहीं न कहीं जो है मतभेद करना भारी पड़ गया भारत? देखिए बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% पूरा विश्व को तेल मिलता है, आज वो ईरान में युद्ध की वजह से बंद हो गया। वहां जो जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने वहां पर लोगों को मारा है, वहां के जो लोग हैं गुस्साए हुए हैं। लेकिन भारत जब इजराइल चला जाता है, देखिए भारत की हमेशा विदेश नीति रही है कि वो न्यूट्रल रहा है, और युद्ध के समय तो वो किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, पर सबके साथ रहा है। तो जब हिंद महासागर में हमारे मेहमानों को मार दिया जाता है, इस पर जब भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट नहीं देती, तो ये सबसे बड़ा ईरान के लिए मौका मिल जाता है। हम किस तरफ देखेंगे? आज अगर तेल की किल्लत हो गई, जो भंडार खत्म हो गया, तो किसकी तरफ देखोगे आप? रूस की तरफ, जो इतने महंगे महंगे तेल हमें देता है, और जहां 5 से 7 दिन के अंदर हमारे पास ईरान से तेल आ जाता था, आज रशिया से तेल लेने पर 25 से 30 दिन लगेंगे। जितने ज्यादा दिन उतने